ये एक जादुई बटन है जिसे दबाने पर कोई अज्ञात चीज निकल आती है। ये बंद कमरा ऐसे बटनों से भरा है। आदमी ने धीरे से एक बटन दबाया और अचानक एक विशाल फूलदान दिखाई दिया, जिससे वो डर गया। फिर उसने एक और बटन दबाया, लेकिन इस बार केवल एक जोड़ी चॉपस्टिक निकली। आदमी लगातार बटन दबाता रहा और चॉपस्टिक निकलती रही, जब तक कि चॉपस्टिक का ढेर एक छोटा पहाड़ नहीं बन गया। थककर आदमी ने अचानक एक दूसरा बटन दबाया। एक छोटी गाड़ी उसके पैर से टकराई। गुस्से में आकर आदमी ने बेतरतीब ढंग से एक बटन दबाया और अचानक एक छोटा आड़ू दिखाई दिया और तुरंत एक अवर्णनीय गैस निकली, जिससे आदमी तुरंत शांत हो गया। थोड़ी देर बाद आदमी ने फिर से अजीबोगरीब चीजें निकाली, पर वो बाहर कैसे निकलेगा? आदमी ने गुस्से में अपने हाथ में मौजूद गुब्बारा फेंक दिया, जो गलती से एक बटन से टकराया और सुशी की एक प्लेट बाहर आ गई। अब आखिरकार खाने की कोई चीज मिली। सुशी खाने के लिए अगर कोई चटनी मिल जाए तो बात बन जाए। आदमी ने उम्मीद से एक बटन दबाया, लेकिन फिर से एक सुशी निकली। दूसरा बटन बदला तो भी सुशी ही निकली। फिर आदमी ने कई और बटन आजमाए, लेकिन सब एक जैसे निकले। निराश होकर आदमी ने हार मान ली और जैसा मिला वैसे ही खा लिया। जब सारी सुशी खत्म हो गई तो आदमी ने फिर से बटन दबाया, लेकिन इस बार चटनी निकली। ठीक है, ये चलेगा। पूरी तरह से हताश होकर आदमी ने अपने बगल का बटन दबाया। इस बार 3D चश्मा निकला। आदमी ने उत्सुकतावश चश्मा पहना और अप्रत्याशित रूप से उसे एक छोटा देवदूत दिखाई दिया। क्या यही बाहर निकलने का बटन था? आदमी खुशी से कूदने लगा। उसने बेसब्री से बटन दबाया और अचानक रोशनी धीमी हो गई और उसके पीछे एक उल्टी गिनती शुरू हो गई। आदमी डरकर बेतरतीब ढंग से बटन दबाने लगा, लेकिन दीवार पर लगे बटन धीरे धीरे गायब होने लगे। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त होने वाली थी, उसके सिर पर एक विशाल आड़ू दिखाई दिया, जिससे वो डरकर कांपने लगा और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जब तक कि उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसने एक और बटन दबाया और उसके पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन आदमी ने ध्यान नहीं दिया। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उसे याद नहीं था कि कौन सा बटन था। तो उसने बेतरतीब ढंग से एक दबाया और अप्रत्याशित रूप से एक काला आदमी दीवार से बाहर निकला, जिससे आदमी पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसे जल्दी से बाहर निकलने का बटन ढूंढना था। इस बार कोई गलती नहीं होगी। उलझन में आदमी थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन इस बार उसने सही बटन चुना। आदमी बहुत खुश हुआ। वो तुरंत उठा, लेकिन बटन अचानक उछल गया और दरवाजा भी बंद हो गया। गुस्से में आदमी ने फिर से बटन दबाया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो पकड़ नहीं पाया। क्या शुरुआती मुद्रा गलत थी? इस बार उसने बटन पर पैर रखा, लेकिन बटन अभी भी बात नहीं मान रहा था। फिर आदमी ने दूरी बढ़ाने के लिए एक मक्खी मारने वाला लिया, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। आदमी एक छोटी गाड़ी पर बैठ गया, लेकिन ये और भी बेकार था। दिशा भी भटक गई। आदमी ने पाया कि जब तक बटन दबा रहता है दरवाजा बंद नहीं होता, इसलिए उसने बटन पर एक फूलदान रख दिया, लेकिन फूलदान अभी भी बहुत हल्का था। लगातार कोशिश करने के बाद आदमी को अचानक एक विचार आया। पहले फूलदान को पानी से भरें, फिर बटन दबाएं, दरवाजा खुल जाएगा और वो सफलतापूर्वक भाग जाएगा। बिल्कुल सही। बिना देर किए आदमी ने पानी निकलने वाले बटन को जल्दी से दबाया, लेकिन पानी की धार सीधे आदमी के सिर पर आ गई। वो कहीं भी जाए पानी की धार उसका पीछा करती थी। वो कुछ भी करे, पानी फूलदान में नहीं जाता था। आधे घंटे तक पानी लेने के बाद भी वो फूलदान भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर आदमी ने सोचा कि वो फूलदान को सुशी से भर सकता है। 1 घंटे तक बटन दबाने के बाद आदमी ने पाया कि वो उसे हिला नहीं पा रहा था। वो कुछ सुशी बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसका हाथ अंदर नहीं जा रहा था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने चॉपस्टिक से एक एक करके सुशी निकाली। 1 और घंटा बीत गया और आदमी आखिरकार फूलदान को लड़खड़ाते हुए ले आया, लेकिन वो भूल गया था कि दरवाजा खोलने का बटन कौन सा था। उसने बेतरतीब ढंग से एक दबाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ और काला आदमी बाहर आ गया। वाह, अब आदमी पूरी तरह से टूट गया था। उसने एक मुट्ठी सुशी पकड़ी और उसे बटन पर चिपका दिया और इस बार उसने आखिरकार सही बटन चुना। आदमी बहुत उत्साहित हो गया। क्या इस बार वो सफल होगा? फिर आदमी ने टेप लिया और उसे बटन पर चिपका दिया, लेकिन उसने बटन की शक्ति को कम करके आंका था। उसने एक लोहे का टुकड़ा लिया और उसे ऊपर रख दिया। वो पीछे हटते हुए उसे चिपका रहा था, लेकिन लोहे का टुकड़ा भी मुड़ गया और दरवाजा उसके ऊपर गिर गया। जब आदमी हार मानने वाला था तो उसे गलती से एक रस्सी मिल गई। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ी, फिर दरवाजे पर पैर रखा और बटन उछलकर दूसरी तरफ चला गया। इस बार वो आखिरकार भागने वाला था, लेकिन अंदर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। पता चला कि उसे चाबी की भी जरूरत थी। गुस्से में आदमी ने जोर से लात मारी और अप्रत्याशित रूप से एक चाबी दिखाई दी। फिर चाबी धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन आदमी तुरंत भूल गया था कि कौन सा बटन था। तो उसने बेतरतीब ढंग से एक दबाया, जिससे आदमी लगभग डर गया। एक और कोशिश की। तीसरी बार उसने आखिरकार सही बटन चुना। नहीं, मुझे एक निशान बनाना होगा, नहीं तो मुझे फिर नहीं मिलेगा। आदमी ने दूर रखी सुशी पर एक नजर डाली और फिर बटन की ओर इशारा करते हुए पीछे हटा। फिर उसने शानदार तरीके से मुड़कर हाथ बदले और आखिरकार मांस का टुकड़ा मिल गया। तो वो जल्दी से वापस भागा और मांस का टुकड़ा बटन पर रख दिया। हाँ, यही है। आदमी ने सावधानी से फिर से कोशिश की और आखिरकार उसने चाबी का सही बटन दबाया। उसने जल्दी से मांस का टुकड़ा उस पर रखा। उसने जल्दी से रस्सी का बटन दबाया, फिर रस्सी से झूलकर चाबी का बटन दबाया, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने अपने सामने मौजूद प्लंजर को देखा और उसे अचानक एक अच्छा विचार आया। अब कृपया आदमी की अद्भुत चाल का आनंद ले। जल्द ही चाबी घूम गई। आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा था। पता चला कि ऊपर एक पासवर्ड लॉक भी था। गुस्से में आदमी ने प्लंजर निकाला और उसे फेंक दिया, जो गलती से एक बटन से टकराया और काला आदमी तुरंत बाहर आ गया, जिससे आदमी पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। जब काला आदमी चला गया तब आदमी को एहसास हुआ कि काले आदमी के सिर पर 3 नंबर थे, जो निश्चित रूप से लॉक खोलने का पासवर्ड था। तो आदमी ने तुरंत पिछली क्रिया को दोहराया और पासवर्ड लॉक खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला बाहर का दरवाजा भी नीचे गिर गया। चूंकि अंदर की जगह बहुत छोटी थी, अंदर का दरवाजा खुल नहीं पा रहा था, इसलिए आदमी उस छोटी सी जगह में फंस गया। इस समय आदमी को अचानक बाहर के समय की याद आई। हालांकि वो
कहीं नहीं जा सकता था, फिर भी वो लापरवाह था और यहाँ कुछ भी नहीं था। जब आदमी उम्मीद छोड़ने वाला था तो उसे गलती से पता चला कि बगल में एक स्लाइडिंग दरवाजा था जो खुल सकता था। अंदर एक लंबा गलियारा था। आदमी उत्साह से भागने लगा। आधे घंटे तक भागने के बाद वो आखिरकार अंत तक पहुँच गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये एक बड़ा गहरा कमरा था। अगर आप होते तो क्या आप भाग पाते? मैं प्रधा हूँ। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।